और एक और बड़ी खबर, लोकसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक पेश होगा। अमित शाह पेश करेंगे आपदा प्रबंधन विधेयक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। आपदा प्रबंधन विधेयक लोकसभा में, आपदा प्रबंधन विधेयक पेश होगा। अमित शाह पेश करेंगे आपदा प्रबंधन विधेयक। ये बड़ी खबर है इस वक्त की आपदा प्रबंधन विधेयक को लेकर ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, आपदा प्रबंधन विधेयक आज लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में अमित शाह आज आपदा प्रबंधन विधेयक पेश करने वाले हैं। जो जानकारी अभी मिल रही है, शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 तारीख से लगातार जारी है। कार्रवाई के शुरुआती 2 दिनों में सदन बिना किसी कामकाज के स्थगित हुआ। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है और शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच आज आपदा प्रबंधन विधेयक पेश किया जाएगा। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अदिति, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। केंद्र सरकार ने, आपको बता दें कि 1 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण बात, 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पेश किया है। ये विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संशोधन करने के प्रयास करता है, जिसे आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन की अधिनियम जिसे कहते हैं कि अधिनियम किया गया है। अब अमित शाह, ये माना जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और ये बहुत जारी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बिल है। लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से ये तमाम तरीके की स्थितियां चल रही हैं कि हंगामा हो रहा है, संसद पिछले 3 से 4 दिनों से चल नहीं पाया है, तो ये माना जा रहा है कि अब आज एक बार फिर सरकार ये कोशिश करेगी। क्योंकि कल जब बांग्लादेश को लेकर भी बात चल रही थी कि बांग्लादेश पर स्टेटमेंट सरकार देगी या नहीं, उसमें भी ये कहा गया था कि इसको तब स्टेटमेंट दिया जाएगा जब सरकार बेहतर तरीके से चलेगी। लेकिन उसके इतर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको आज विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पेश करेंगे। अमित शाह प्रस्ताव पेश करेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। साथ ही प्रस्ताव पेश करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए और इस तरह से आगे की जो कार्रवाई है बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार स्थितियां हैं, ऐसे में ये देखना होगा कि कैसे ये आगे बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस महत्वपूर्ण बिल के लिहाज से आगे क्या कुछ होता है, आज देखने को मिलेगा। क्या आज भी हंगामा होगा? अब आप देखिए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ उनकी निगरानी करने, आपदाओं की रोकथाम और उनके प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपदा या संभावित आपदा की स्थिति में समग्र, समन्वित और ये पूरी प्रक्रिया करने का आवश्यक संस्थागत तंत्र इसे कहा जाता है। अब आप समझिए कि कई बार बाढ़ आती है, कई बार कैसी कैसी स्थितियां होती हैं, तो ऐसे में इस बिल को दुरुस्त करना, संशोधन करके इसको और ज्यादा मजबूत बनाना इस देश की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में अगर विपक्ष इसके साथ नहीं आता तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि विपक्ष इस पे चर्चा भी नहीं करना चाहता। तो आज का नजारा क्या कुछ होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से आज आगे बढ़ा जाएगा। सरकार ये बिल आज पेश करेगी, जबकि इसी तरह की स्थिति नजर आ रही थी कि इस पूरे हफ्ते ये सत्र नहीं चल पाएगा और अगले हफ्ते से प्रयास किया जाएगा कि सरकार इस सत्र को पहले बैठकर बात करेगी विपक्ष से और आगे बढ़ाएगी और उनकी भी जो मांग है उसको भी टेबल पर रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है जो संशोधन बिल है उसको पेश किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो अमित शाह आज आपदा प्रबंधन विधेयक जो है वो पेश करने जा रहे हैं। इसके अलावा संसद की कार्रवाई चल पाए दोनों सदनों में, इसको लेकर विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत होगी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सेशन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो पा रही। क्योंकि विपक्ष लगातार अदानी मुद्दे को लेकर, संबल मुद्दे को लेकर सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि सरकार का अड़ियल रवैया है। और वहीं सरकार की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि आपके पास मुद्दे हैं, नहीं मुद्दे भी हैं। विपक्ष लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है कि संसद की कार्रवाई ही नहीं चल पा रही। हालांकि जब संसद का सदन में कार्रवाई नहीं हो पाती, काम नहीं हो पाता है, तो ऐसे में जनता के हितों पर ही एक तरीके से ये कहिए कि नुकसान पहुंचता है। तो अब कोशिश ये होगी कि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल पाए।